अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें हम रेगुलरली एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। तो आज भी मैं एक नए टॉपिक से के साथ आया हूँ। आई होप कि आप सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते होंगे। आपको ये भी पता है कि कल से जो है हमारा रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने जा रहा है। तो आप जो है दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस जो ये वबा वाली बीमारी है इससे जल्द से जल्द निजात दिलाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवल 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। वेज टू मिनिमाइज थेफ्ट और शॉपलिफ्ट। कैसे हम अगर हम हमारा एक रिटेल स्टोर है उसमें हम कैसे थेफ्ट को चोरियों को कम करें, या कोई ऐसा कस्टमर होता है या कोई पर्सन होता है जो सामान उठा के ले जाता है एक रिटेल स्टोर से, उन चीजों पे हमें कैसे काम करना है ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, एक रिटेलर जो है, एक रिटेलर को कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने से पहले एक प्लान बनाना पड़ता है। हर कोई बिजनेस एक्टिविटी, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो या स्टोर लेआउट की बात हो या मर्केंडाइज को परचेज करने की बात हो, हर जगह हर किसी एक्टिविटी में एक प्लानिंग की जरूरत होती है। सेम इज द केस विद दिस प्रोसेस। तो इसमें भी जो है एक रिटेलर जो है वो प्लान करता है कि कैसे वो शॉप लिफ्टिंग या थेफ्ट को मिनिमाइज करे, चोरियों को कम करे, क्योंकि रिटेल स्टोर में ये चीजें जो है होती रहती है। इन चीजों को हम आज देखेंगे, ये कैसे एक रिटेलर कैसे प्लान करके इन चीजों को कम कर सकता है। तो पहली चीज जो है मर्केंडाइज। मर्केंडाइज जो हमारा होता है, सामान या स्टॉक होता है, उनको हमें जो है डिस्प्ले पे नहीं रखना है। इन द व्हाट इट मींस दैट यू डोंट हैव टू डिस्प्ले योर मर्केंडाइज एट द एंट्रेंस और एट द एग्जिट ऑफ द स्टोर, विच मीन्स कि अगर आपका स्टॉक है, सपोज आपके पास 1000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट्स के हैं, तो आपको ये जो 1000 यूनिट्स है ये आपको डिस्प्ले के पास नहीं रखने, बल्कि डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले में आप 1000 में से 2 यूनिट्स उठाते हैं और वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, किसके लिए? अट्रैक्शन के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक डिस्प्ले आप बनाते हैं। आपको सारा जो सामान है वो डिस्प्ले पे नहीं रखना है, वो आपको एंट्रेंस पे नहीं रखना है, क्योंकि उसमें जो है चोरी का खतरा ज्यादा हो सकता है। कहीं कहीं कभी आपकी नजर कहीं आप अंदर किसी स्टोर के अंदर काम कर रहे हो और आपकी नजर डिस्प्ले पे नहीं है और बाहर से कोई बंदा आ जाता है और वो सामान उठा के ले जाता है, शॉप लिफ्टिंग करता है। तो इसमें इन केसेस में क्या होता है, आप उतना ही सामान डिस्प्ले पे रखिए या एग्जिट पे रखिए, जहां से कस्टमर्स एग्जिट करते हैं उतना ही सामान रखिए जितना जितना चोरी होने का कम खतरा हो। क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी में वहां पे अपना मर्केंडाइज रखेंगे तो हो सकता है आप चांसेस होते हैं थेफ्ट के ज्यादा से ज्यादा होने के। तो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है एक रिटेलर को, अगर कोई रिटेलर के पास या वो सामान बेचता है, कोई एक्सपेंसिव सामान बेचता है, लाइक एज आपका एक वॉच का स्टोर है, वॉच शोरूम है आपका, आप घड़ियां बेचते हैं, तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, या आप ज्वेलरी बेचते हैं या कोई डायमंड बेचते हैं या आप मोबाइल हैंडसेट्स बेचते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो भी इस टाइप के रिटेलर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर मेंटेन्ड जो है कैबिनेट्स होते हैं, या वो ड्रॉवर्स होते हैं, या एक डिस्प्ले भी होता है, उसको उसके दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं और उन मिरर्स में वो जो प्रोडक्ट्स है वो बंद हुए होते हैं। अगर आप एक ज्वेलरी शॉप पे विजिट किए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा एक जो है टेबल शेप्ड आपका जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ओपन रखेंगे तो हो सकता है उसमें थेफ्ट के चांसेस ज्यादा हो। तो अगर आपका एक ऐसा रिटेल स्टोर है जहां पे आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो
जरूरी है उन प्रोडक्ट्स को किसी कैबिनेट एक अलमारी है आपका या कोई बॉक्स है आपका उसके अंदर रखे, या अगर आपका कोई डिस्प्ले है उसको प्रॉपरली लॉक्ड होना चाहिए, या उसमें जो है एक स्मॉल डोर्स लगे होने चाहिए, या उसमें अगर आप मिरर भी लगाते हैं वो भी प्रॉपरली लॉक्ड रहने चाहिए। तब जाके जो है इस तरीके से आप ऐसे स्टोर में थेफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज रहती है जिससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं चोरियों को, वो होती है अगर आपका रिटेल स्टोर है, आपको जरूरी है कि आप कैमराज इंस्टॉल कीजिए, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक क्लोजर लुक रहेगा कस्टमर्स पे, आपका क्लोजली आप मॉनिटर कर पाएंगे कौन से कस्टमर्स स्टोर के अंदर आते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज वो करते हैं परचेजिंग के टाइम, प्रोडक्ट्स को देखने के टाइम क्या। और इससे क्या होगा, आपका जो है जो थेफ्ट का मिनिमाइजेशन होता है। इसके अलावा एक और चीज जरूरी है, आप अपने इन स्टोर मैनेजर्स को या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए प्रॉपरली, उनको गाइड कीजिए कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उसके साथ रहिए और उनको असिस्ट कीजिए, प्रॉपरली उनको असिस्ट कीजिए। तब जाके जो है आपका जो थेफ्ट है वो मिनिमाइज होगा। क्योंकि अगर हम कस्टमर के साथ नहीं रहेंगे तो कुछ कस्टमर्स अननोन कस्टमर्स होते हैं जिनको हम एक नजर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उनका कोई नेगेटिव इंटेंशन होता है। सपोज वो इस इंटेंशन से के साथ आए हैं, वो शॉपलिफ्टिंग करने आए हैं या थेफ्ट के लिए आए हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें वो उठा के ले सकते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं थेफ्ट के। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपका स्टोर का कोई मैनेजर है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है आपने रखा है, उसको प्रॉपरली जो है इंस्ट्रक्शंस दीजिए और कस्टमर के साथ साथ रहिए असिस्टेंस के तौर पे जब भी कोई कस्टमर शॉपिंग के लिए आता है। इसके अलावा कस्टमर्स के साथ अक्सर होता है कि कुछ बैग्स रहते हैं, कैरी बैग्स रहते हैं या कोई भी बैग रहता है, तो आप जो है एक सिक्योरिटी गार्ड आपके स्टोर में होना चाहिए जो एंट्रेंस पे रहता है। उसके पास आप अपने कस्टमर से कहिए कि आप जो है अपना बैग यहाँ पे डिपॉजिट करें, उससे भी थेफ्ट के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर कोई आ जाता है आपके पास और उसके साथ में कोई बैग है और वो स्टोर के अंदर चला जाता है, हो सकता है कि कस्टमर जो है 10 चीजों में से 10 चीजें परचेज करने के टाइम पे 2 चीजें अपने बैग में डाल के आपको बिना बताए चला जाए। तो इससे बेटर है कि आप कस्टमर्स को बोलिए अपना कैरी बैग या कोई भी बैग उनके साथ में है वो डिपॉजिट करे। इससे क्या होगा, आपका जो थेफ्ट है वो मिनिमाइज होगा, कम होगा। इसके अलावा आपके पास एक ट्रायल रूम होता है इस रिटेल स्टोर में, कल भी हमने पढ़ा था डिजाइनिंग में ट्रायल रूम के बारे में। ट्रायल रूम जो है, आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई कस्टमर ट्रायल रूम में जाना चाहता है तो उसके हाथ में 3 प्रोडक्ट्स ही दीजिए, 3 चीजों के लिए। अगर वो कोई सपोज अपैरल्स में से कोई टी शर्ट बाय करता है तो अगर उनको ट्राई करना है तो आप उनके हाथ में 3 पीसेस दीजिए, 3 पीसेस से ज्यादा ना दे। उसमें चांसेस होते हैं थेफ्ट करने के। तो ट्रायल रूम पे आप जो है कस्टमर को ट्राई करने के लिए 3 पे, जब वो 3 पीसेस या 3 प्रोडक्ट्स वो ट्राई करके वापस आएगा, उसके बाद आप और 3 प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को आप अपने रिटेल स्टोर में अडॉप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो है थेफ्ट मिनिमाइज हो जाएगा। आई होप आपको जो आज का टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम एक रिटेल स्टोर के अंदर थेफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कल का जो हमारा टॉपिक था वो था डिजाइनिंग मर्केंडाइज टिप्स फॉर
स्टोर लेआउट एंड डिस्प्ले। तो उसमें क्या था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि लाइटिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है डिजाइनिंग में। तो लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा सवाल था। लाइटिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि लाइटिंग से क्या होता है, एक आपका स्टोर जो पहले ही जो है वो ब्यूटीफुल लगने लगता है। आपका जो आपके पास अगर प्रोडक्ट्स है उनमें एक अलग सी शाइन रहती है थ्रू द डिफरेंट लाइट। आजकल आजकल जो है रिटेल स्टोर में काफी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं लाइटिंग के। अगर आप उनको सीलिंग्स में लगाए या वॉल्स पे लगाए, उससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास है वो शाइन में रहते हैं, डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी, और आपका स्टोर जो है वो एक अलग ही ग्लांस में रहता है। आपके स्टोर में एक ब्यूटीफुल व्यू रहता है। जो भी कस्टमर स्टोर के अंदर दाखिल हो जाता है उसके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है और वो डेफिनेटली परचेजिंग के लिए जाता है कि रिटेल स्टोर में। तो लाइटिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर कह सकते हैं परचेजिंग के टाइम। और अट्रैक्शन, ये एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है कस्टमर्स के माइंड में। इस और आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू मुझे लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।